चोरों से होशियार रहे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चांदी चोरों की है। तो एक ट्रिक उन्होंने बड़ा फेमस है, उन्होंने वो अप्लाई किया है, वो बिल्कुल आपको बेबस कर देंगे। हत्ता कि अगर हज़ारों लोगों के अंदर भी अगर आप खड़े हुए हैं तो अपने हाथों से सब कुछ आप उठा के उनके हैंड ओवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। तो व्यूअर्स, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, मैं मजबूर हूँ कि अपने जितने भी मेरे बहन भाई, मेरे देखने वाले, उनको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई बंदा भी इस टाइम महफूज नहीं है। तो उससे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता था कि पाकिस्तान दिन पर दिन ग्रोथ करता जाएगा और हमारी इकनॉमी जो वो भी बेहतर होगी। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि आज मुझे बनाना पड़ा, और मैं समझता हूँ कि चोरों के ऊपर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो होना ये चाहिए कि सऊदीया की तरह वहाँ पर भी ये कि हाथ काट दिए जाए, और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि चोरों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस रूल को फॉलो करेगी। तो मैं समझता हूँ कि सऊदीया के रूलों को हमें पाकिस्तान में फॉलो करना चाहिए। वहाँ पर जैसे पनिश होती है चोरों को, कातलों को, डकैतों को, तो अगर यहाँ भी अगर एक बंदे का भी मैं समझता हूँ अगर हाथ कट गया, तो मीडिया तो हमारा वैसे भी एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जराइम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। जो शुरू में मैंने अपने वीडियो के शुरू में मैंने कहा था ओपनिंग में, तो कोई भी अगर जो चोर या थीफ वो आ जाता है, आपके आंखों में आंखें डालता है, तो वो आपको बिल्कुल बेबस कर देता है। कुछ ऐसे मतलब आई थिंक इससे ब्लैक मैजिक, तो वो इसी को पढ़ाई वगैरह करता है। तो अगर आप हज़ारों लोगों के अंदर भी आप खड़े हुए हैं, तो आप खुद ही निकाल के हर चीज़ अपनी, चाहे मोबाइल, इवन आपका गोल्ड, मनी, आप उनके हैंड ओवर कर देंगे। तो कोशिश आप यही करें, अगर कोई भी बंदा आपके आंखों में आंखें डालता है, तो कोशिश आप ये करें कि आप उसको इग्नोर करें, उसके आंखों में देखने की कोशिश आप मत करें, और उस बंदे को टोटली इग्नोर करें। और इसके अलावा ये है कि किसी अनजान बंदे पे तो आप ट्रस्ट करने का तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप सोचें भी मत, कोई ज़रूरत भी मत करें। और इसके अलावा तो सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये भी चोरों के हक में बहुत बेहतर उनको फेवर दे रही है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से एरिया जैसे पोश एरिया हैं, वहाँ पर भी लाइट नहीं होती है। अगर लाइट नहीं होती है तो इसी चीज़ के, तो क्योंकि यहाँ तो हर बंदे को टाइमिंग का पता है कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक लाइट नहीं होगी, तो ये चीज़ उनके फेवर में जाती है, वो इस चीज़ से ज़्यादा वारदातें करते हैं। तो कोशिश आप करें कि अपनी कीमती सामान, कीमती चीज़ें या मोबाइल वगैरह ये बाहर मत ले जाएं, पैसे भी इतने ले जाएं जितनी आपको ज़रूरत है। बस एक ट्रेंड और भी चल रहा है, ये भी मैं आपके जहन में डाल दूँ। एक आध लेडीज आपके घर पे आ जाती है, एक आध बच्ची आ जाती है कि जी हमें वॉशरूम यूज़ करना है, आप इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे उनको आप इजाज़त दे देते हैं। तो होता क्या है कि उसके पीछे 8 से 10 लोग और होते हैं, वो पूरे घर को आपके यरगमारी बना लेते हैं और वो पूरे घर आपका साफ करके चले जाते हैं। तो बस ये एक ऐसी पुरअसरार डकैती है कि आपके आसपास जो आपके पड़ोसी होते हैं उनको भी पता नहीं होता है, वो ये समझते हैं कि इनके गेस्ट आए हुए हैं, उनको पता नहीं होता है कभी ये डकैत आए हुए हैं। तो इंसानियत को आप बाद में देखें, सबसे पहले अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को आप मद्देनज़र रखें। और दूसरी ट्रिप ये है कि घर में छोटे बच्चे आपके भी होंगे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, लेकिन कोशिश ये करें कि सबसे पहले तो कोई बड़ा जाए वो देखे कि भी गेट के ऊपर कौन है, क्योंकि बच्चे तो एकदम गेट खोल देते हैं। अब गेट अगर खुल गया तो बिल्कुल वो चोर जो अंदर आ जाते हैं, तो फिर उनको तो किसी मुजाहिमत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि बच्चे आपके ना खोलें। और दूसरी बात ये है कि कोई अनजान बंदा आता है तो सबसे पहले तो आप अपने वहाँ से जो छोटी जालियाँ बनी होती हैं आपके गेट पे, उससे आप देखें। और दूसरी बात, अगर लास्ट नाइट अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आ जाता है तो तब भी आप बहुत ही मतलब सोच समझ के, कोई बंदा उसके पीछे ना हो, उसको फॉलो ना करता हो, तो क्योंकि आपकी सेफ्टी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हालात जो है वो डिफ़िकल्ट है। अगर आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं अगर उसके हाथ में कोई वेपन है, आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको मुजाहिमत नहीं करनी चाहिए, आपको वो चीज़ दे देनी चाहिए, क्योंकि
جان ہے تو جان ہے، آپ کے جان سے زیادہ نہیں ہے. اللہ پاک وہ چیزیں پھر آپ کو لوٹا دے گا، پاک پروردگار. لیکن انسان کی اگر جان جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتی ہے. تو یہ تھی چھوٹی سی میری کاوش، جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے انفارمیشن آپ کو دی. اور ایک ہی ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا کہ اللہ پاک آپ کی سیفٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے. پاک پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاک پروردگار. اور چینل میرا دیکھتے رہیں. کوئی بات اگر آپ کو پوچھنی ہو تو مجھے کامنٹ ضرور کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.